सो इस सेक्शन में हम 3 और प्रोफाइल कवर कर रहे हैं। पहले 10th वाला समझते हैं कि इसके अंदर करना क्या है। राइट, तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसके अंदर फंक्शन के अंदर एक बड़ा सा रैशनल टर्म हो, इस टाइप का लीनियर अपॉन लीनियर हो, या सिर्फ लीनियर की पावर कुछ 1/5 1/6 या 1/n टाइप का कुछ भी हो। राइट, तो हमें उस पूरे के पूरे टर्म को टी एज्यूम कर लेना है। राइट, तो जैसे ax प्लस बी अपॉन जो cx प्लस डी है, राइट, उसकी पावर जो 1/n है उसको हम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी इक्वल्स टू टी रेज़ टू n, एंड देन फाइंड x in terms of t, substitute and dx। तो ये सब हमें फाइंड करना होगा। राइट, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि करना क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इरेशनलिटी वाला टर्म है उसको हमें हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए उस पूरे को हम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमें ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू dx बाई x। सपोज इंटीग्रेट करना है। तो जो हमने अभी सीखा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3, इस पूरी चीज़ को हम टी स्क्वायर ले लेते हैं। राइट, एंड फिर हम x को फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो दिस विल बी 3t स्क्वायर minus 2 upon 1 minus 2t square। तो दिस इज़ आवर x। एंड अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहें और हमें अगर dx अगर फाइंड करना है, राइट, तो dx फाइंड करने के लिए हम थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3। सिर्फ हम डिफ्रेंशिएशन को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। सो दिस इज़ लाइक 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया एंड दिस इज़ 2t स्क्वायर। एंड अगर हम ऐसे थोड़ा और देखें तो 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन फास्ट हो जाएगा। सो 2dx आएगा एंड उससे हम dx फाइंड कर सकते हैं। दिस विल बी माइनस 2t dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो dx और एक x। इसको हमें वापस उसके अंदर पुट करना है। तो जैसे हम पुट करते हैं, राइट, तो क्या होगा, पहला टर्म तो t है एंड dx की एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं तो माइनस 2t dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड अगर हम 1/x अगर पुट करना चाहें तो 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 3t स्क्वायर माइनस 2। और इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो 2t स्क्वायर dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज़ 3t स्क्वायर माइनस 2। एंड इस चीज़ को हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू सॉल्व दिस। ऑफ कोर्स ये आसान है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो मेन आइडिया ये था कि जो भी हमें इरेशनलिटी वाला टर्म है उसको हम हटा देंगे और उसको हटाने के लिए उसको हम टी एज्यूम कर लेंगे। जिस तरह से पहले रूट वाले टर्म्स होते थे तो हम रूट वाले टर्म के अंदर वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते थे। तो यहाँ पे जैसे nth रूट है तो बेसिकली हमने ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी को टी रेज़ टू n एज्यूम किया ताकि पावर n से nth रूट कैंसिल हो जाए। ओके, अब हम 10th वाला ट्राई करते हैं, समझते हैं। ओके, x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स। तो सॉरी 10th नहीं 11th। तो इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशंस हैं उनके अंदर क्या है कि हमें तो डोमेन का ध्यान रखना है। तो हमें हमेशा x माइनस ए इंटू जो b माइनस एक्स है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, और x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है।
ठीक है, इस वाले केस में एक्स बी नहीं हो सकता। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई जो एक्स की वैल्यू है, राइट, एक्स की अगर जो वैल्यू है, अगर हम ए को बी से बड़ा मानते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू बी यूनियन, जस्ट ए मिनट, ये नहीं होगा, इसको हम थोड़ा साइन चेंज अगर करेंगे तो यहाँ से ऐसा ऑब्जर्व है कि एक्स ऑब्जर्व हो जाएगा कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन ज़ीरो है, एंड सेम चीज़ यहाँ से आ जाएगी। तो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जो एक्स का इंटरवल आना चाहिए, और सपोज हमने ए को लेस देन अगर बी एज्यूम किया, तो लाइक फर्स्ट ए टू बी हो जाएगा और सेकंड जो हो जाएगा वो एक्स ए टू बी हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप की चीज़ के लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो एक तो मेथड वन तो ये है कि अगर हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, राइट, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े इंटीग्रेशन करें। अगर सपोज हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं जो अभी 10th वाले में हमने यूज किया, यूज़ एक्स माइनस ए और अल्फ़ा जो भी है अपॉन बी माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, इससे भी हो जाएगा पहली चीज़। ठीक है, सेकंड चीज़ के लिए क्या यूज़ कर सकते हो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पुट एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको तो अलग कलर से लिख लेते हैं। सो सेकंड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो ये, पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा समझते हैं। तो x माइनस ए की जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली बी माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर हमसे b माइनस एक्स की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो हो जाएगी बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल इक्वल टू बी माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अगर हमसे कोई dx की वैल्यू पूछता है तो dx हो जाएगा b माइनस ए इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसा करने से हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद बी माइनस ए टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तो भाई बहुत आसान है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सो बी माइनस ए एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये चीज़ जो है वो इजीली सॉल्वेबल है, राइट। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट वाला टर्म है, अगर सपोज हमें वो सॉल्व करना है, राइट, अगर इसको अगर हम इंटीग्रेट करना है एक्स माइनस ए या एक्स माइनस अल्फ़ा जो भी है इंटू बी माइनस एक्स डी एक्स, तो इसमें फर्स्ट चीज़ हम ये कर सकते हैं, मेक परफेक्ट स्क्वायर, मेक परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर रूट, राइट। एंड सेकंड चीज़ जो कर सकते हैं वो यही है जो यहाँ पे लिखी गई है, राइट, यही सेकंड चीज़ है। तो इसमें भी ये यूज़ हो रहा है, इसमें भी ये यूज़ हो रहा है, दोनों में यूज़ हो रहा है। ओके, सो 10th वाला हमने, सॉरी 11th वाला हमने कवर कर लिया। एंड सिमिलर टाइप का सब्स्टिट्यूशन 12th में है, तो 12th में भी समझ लेते हैं क्या करना है। सो इन 12th अगर सपोज इस टाइप का इंटीग्रेशन है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट मेथड तो ये है, यूज़ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर सपोज ये वाली चीज़ अगर हमें सॉल्व करनी है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स, तो इसके लिए फर्स्ट मेथड है मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के लिए एक एक मेथड तो ये हो गया। एंड फिर दोनों के लिए जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, मेथड 2 फॉर बोथ, फॉर दिस
एंड फॉर दिस अल्टरनेट मेथड। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि x का जो इंटरवल है, अगर हम a को छोटा मानते b से, तो वो जाएगा -∞ टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। एंड इस वाले केस में जो b है वो x के इक्वल नहीं हो सकता, वो हम ध्यान दे देंगे। तो इसमें जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो ये है a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करने से क्या होगा, फिर से वो समझते हैं। सो अगर हमसे कोई x माइनस a की वैल्यू पूछता है तो दैट विल बी a tan स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा। अगर हमसे कोई x माइनस b की वैल्यू पूछता है तो दैट विल बी a sec स्क्वायर थीटा माइनस b sec स्क्वायर थीटा। सो दिस विल लाइक a माइनस b tan स्क्वायर थीटा a माइनस b sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड अगर कोई हमसे dx अगर पूछता है, सो dx विल बी इक्वल टू a माइनस b 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा थीटा। तो ऐसा अगर हम इसे पुट करें तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे सारे सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमने समझे, लाइक। तो हमने मेनली जो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस है उसके सारे प्रोफाइल्स कवर कर लिए हैं। और भी हम डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, पर मेनली प्रोफाइल हमने कवर कर लिए। तो अगर सारे प्रोफाइल पढ़ोगे तो मे बी क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। एंड इसके बाद, ये सब होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे इसके, उनमें वी विल कवर गुड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो थ्योरी डन, प्रॉब्लम सीखते हैं अभी भी। ओके।